हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडे स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा था कि जो फिल इन द ब्लैंक्स के बनाने के बाद जो है ग्रामर की बहुत सारी रूल्स आपको एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, या फिर जिसका मतलब ग्रामर अच्छा होगा वही बना पाएगा। फाइनली कहने का मतलब ये था, और रियली भी यही है, रियलिटी भी यही है कि आप अगर इसमें टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्चुअली मैं सोच रहा था फिल इन द ब्लैंक्स मॉक टेस्ट में, इंग्लिश के मॉक टेस्ट में 1 या 2 आ रहे थे, और एग्जाम्स में आपके यही ज़्यादातर छूटते हैं। कॉमन ईयर तो आप लोग कर लेते हो, बट फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम होती है। सो फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का तरीका क्या होता है, हम 10 के अंदर ही जानेंगे। और किस बेसिस पे बनता है, क्या ये ग्रामर के रूल, क्या सिर्फ ग्रामर के चैप्टर्स, या फिर सिर्फ फ्रेजल वर्ब, या फिर प्रीपोजिशन, तो ये इसमें से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो हम एयरफोर्स की व्यू से देखें तो ये ज़्यादातर क्या होता है, प्रीपोजिशन पूछ देता है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में एयरफोर्स में प्रीपोजिशन फिल करने के लिए बोल देगा, या फिर आपको आर्टिकल फिल करने के लिए बोल देगा, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब बहुत कम देता है, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में। बट आप एसएससी एग्ज़ाम में जाओ तो वो क्या करता है, आर्टिकल वगैरह कम बोलता है। वो मेनली क्या करता है, वोकैब चेक करता है, आपकी वोकैबलरीज कितनी अच्छी है, तो वोकैब से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछ देगा। या फिर अब वो क्या करेगा, कभी कभार प्रीपोजिशन भी पूछता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फ्रेजल वर्ब्स मिलते हैं देखने के लिए। और ग्रामर्स के रूल जैसे टेंस पे बेसिस जो है, नाउन पे बेसिस जो है, प्रोनाउन पे बेसिस जो है, ये सारी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही था, आपने इस टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स में से अगर आपने 5 भी अगर सही कर दिया तो समझना कि आपकी इंग्लिश जो है लगभग बहुत सारे कैंडिडेट से 50% स्टूडेंट से आपकी अच्छी है। बिकॉज 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के चले जाते हैं, या फिर तुक्का मार देते हैं, सही है गलत तो वो बात ही खत्म है, ठीक है। अभी देखो, आई हैवंट सीन यू डैश अ वीक, ठीक है। ये क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है, ठीक है। कब से भाई, 1 सप्ताह से। मैंने तुम्हें 1 हफ्ता से नहीं देखा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है कब से, 1 सप्ताह से। तो बताओ सिंस और फॉर का यूज़ होगा। ये तो आपको ग्रामर के रूल में आपने पढ़ा होगा ना, कि अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम को शो करना होता है कि हम इतने दिनों से दिल्ली रह रहे हैं, इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, इतने दिन से ये काम कर रहा हूँ, या फिर इतने दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। वैसे सेंस में क्या होता है भाई, सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फोर करना है कि सिंस, आपको क्लियर होगा। तो जाहिर सी बात है, सिंस का यूज़ कब करते हैं और फोर का यूज़ कब करते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, ठीक है ना, कंप्लीटली। तो आप लिख सकते हो सिंस और फोर बाई A to Z स्टडी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, ये काउंटेबल जब आ जाएगा ना, जैसे कि A आ गया, 1 आ गया, TW2 आ गया, 3 आ गया, इस टाइप का जब भी आ जाएगा तो वहाँ पे 4 का ही यूज़ करना, ठीक है। 4 मंथ, 4 5 मंथ, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो 4 ही होगा यहाँ पे। सिंस कब होता है, जब मैं बोलता है ना कि एग्जैक्ट डाटा मिल जाता है, 1928, 19 या फिर 2013, 2014 डेटा मिल जाता है, तो आप वहाँ पे सिंस कर सकते थे, ठीक है। अभी देखो, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट वाले लिखते हैं ना कि क्वेश्चन कब से चल रहा है भाई, तो सिंस 90 क्या लिखता है भाई, 1998, ठीक है, ये लिख देते हैं, मतलब 1998 से वो कोचिंग चल रही है। फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन टू डैश द पेन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर क्या दे सकता है आपको, सलाह देगा, लेकिन यहाँ पे सलाह नहीं है, नुस्खा होता है। जैसे बोलते हो ना, पेन में दर्द, तो डॉक्टर ने मुझे एक नुस्खा बताया किस चीज़ के लिए भाई, पेन के लिए। तो पेन को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, क्या करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है 4, तो किस है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, नुस्खा बता रहा है, जाहिर सी बात है पेन को कम करने के लिए दे रहा होगा। तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, फाइनल आंसर आपका यही होगा। बट सभी के सभी का ऑप्शंस अप्लाई करके देख लो। स्मूथ मतलब होता है चिकना, तो दर्द को चिकना नहीं होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, और रिवाइव मतलब जीवित करना, पुनः जीवित करना। तो जाहिर सी बात है इंक्रीज करने के लिए डॉक्टर कभी कोई नुस्खा नहीं बताते हैं, ठीक है, नुस्खा नहीं, नुस्खा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, मिटिगेट ही होगा। मिटिगेट मतलब लिख लेना, अगर नहीं पता होगा तो कम करना किसी चीज़ को, तो पेन को कम करना, मिटिगेट करना, दर्द को कम करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वंस ही साइंड द एग्रीमेंट ही वॉन्ट बी एबल टू डैश। जब आप किसी एग्रीमेंट को साइन कर देते हो तो उसके बाद क्या होता है, आप वहाँ से क्या नहीं कर सकते, क्विट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे कि मान लो कि इंडिया और रशिया के बीच में कोई विमान खरीदना हो, कोई हथियार खरीदना हो, हमने क्या किया, एग्रीमेंट को साइन कर लिया, ठीक है। अब जाके बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, बिना किसी मुद्दे की, मान लो कि उस विमान में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, बट बिना मतलब भी तो ऐसे क्विट नहीं करोगे ना आप, रिलेशनशिप खराब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, उससे आप बाहर नहीं आ सकते हो। तो बाहर देने का अर्थ कौन सा होगा, बैकआउट। बैकआउट का मतलब कि आप जब एक बार साइन कर दिया है तो उससे वापस आप नहीं हो सकते, मतलब बाहर नहीं निकल सकते, यू वॉन्ट बी एबल टू बैकआउट, ठीक है। बैकअप का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो अपलोड करता हूँ,
और टाइम टू टाइम मैं बैकअप ले लेता हूँ, मतलब सारी वीडियोज़ को डाउनलोड करके रख लेता हूँ। किस चीज़ के लिए? कभी इन फ्यूचर अगर यूट्यूब वीडियोज़ मेरा डिलीट हो जाता है तो वो सारी वीडियोज़ मेरे पास रह जाएगी। एग्जाम्पल था ये बताने के लिए बैकअप का यूज़ क्या होता है। बैकअप का मतलब क्या होता है समझ गए होगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ क्या कर रहा हूँ भाई, इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, मैंने एक साइट बना रखी है, टाइम टू टाइम उस पर पोस्ट कर रहा हूँ, मैं उसका बैकअप लेते रहूँगा ताकि वो पोस्ट गलती से डिलीट कर जाए तो वो सारे पोस्ट को मैं अपलोड कर दूँ। बैकअप का यूज़ ऐसे ऐसे कंडीशन में किया जाता है, ठीक है ना। मतलब एक बार बैकअप का यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे हमें कोई लॉस होने से बचने के लिए बैकअप का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, द टीचर इज़ गोइंग टू डैश ऑल मोबाइल फ़ोन्स बिफोर पासिंग आउट द एग्जाम्स, ठीक है। बहुत सारे टीचर जो होते हैं हॉस्टल के स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सही बात है। हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे वैसे भी पर्सनल मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता है, फिर भी कुछ कैंडिडेट्स रख लेते हैं। तो क्या बोलते हो, देखो यहाँ पे जब तक आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं करते हो तब तक आपके मोबाइल फ़ोन को क्या करो, हमें जब्त कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी करते कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, थोड़ी मोबाइल बांट देंगे, ले लो, जब तक एग्ज़ाम पास नहीं करते हो तब तक एक एक मोबाइल रखो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। रिपेयर, जब तक एग्ज़ाम पास नहीं होते तब तक मोबाइल को रिपेयर करते हैं टीचर, नहीं ना, ऐसा भी नहीं है। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, प्रोवाइड भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कन्फिस्केट करते हैं, मतलब जब्त कर लेते हैं। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, जब्त, या फिर जो भी बोलते हो कन्फिस्केट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब्त कर लेना। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, द टीचर इज़ गोइंग टू कन्फिस्केट ऑल मोबाइल फ़ोन बिफोर पासिंग आउट द एग्जाम्स, मतलब सारे मोबाइल फ़ोन्स को टीचर ने जब्त कर लिया जब तक एग्जाम्स को आप पास नहीं कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रीफ अपीयरेंस मतलब ब्रीफ मतलब संक्षिप्त या फिर छोटा, कम टाइम के लिए, अपीयरेंस उपस्थिति होना, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द पार्टी, पार्टी के अंत में, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको वहाँ पे उपस्थित होना है, ठीक है। किसी कोई बोलता है ना, जैसे मैं पार्टी के बाद ये चीज़ रख रहा हूँ, इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सा होगा, पुट इन का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ को ऐड करना। पुट इन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, मतलब जोड़ देना। वही बोल रहा है कि पार्टी के एंड में जो है वो क्या कर रहा है, एक ब्रीफ अपियरेंस को पुट इन कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है कि पार्टी के बाद तो हमने पार्टी के लिए आपको बुलाया, यहाँ पे एक्सीडेंटली मैंने ओके क्या किया आपको, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि पार्टी के बाद हमने एक ब्रीफ अपियरेंस रखा है, उपस्थिति रखा है, आपको जाना नहीं है, पार्टी के बाद रुकना है, तो वहाँ पर पुट इन का यूज़ करेंगे जब हम अचानक से किसी चीज़ को ऐड कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आई लाइक डैश द सन, आई लाइक डैश द सन इन द सन, ठीक है। आई लाइक डैश इन द सन, सन की बात करिए धूप में, यहाँ पे सूरज के नीचे नहीं, सन का मतलब धूप यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे धूप के अंदर क्या पसंद आता है, लेटना, ले मतलब होता है लेटना, सोना, ठीक है, लेट जाना, तो उस किसी को पसंद है भाई यहाँ पे धूप में सोना। तो लाइक के बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है ना। ना वर्ब क्या है, लाइक तो ऑलरेडी क्या है, वर्ब है पसंद करना, तो यहाँ पे नाउन आएगा, तो नाउन कौन सा होगा, ले, लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेइंग होगा, लेइंग का मतलब लेटना, और इस लेई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्लीज डू नॉट एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन, ठीक है। जो चेयरमैन के द्वारा ऑफर है उसको मत करो, क्या मत करो, उसको रिफ्रेन मत करो, परहेज मत करो। रिफ्रेन का मतलब परहेज, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, सी का मतलब देखना, रिफ्यूज़ी का मतलब होता है आश्रय, ठीक है, शरण देना। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ऑफर को क्या करते हो, हम लोग बोलते हैं ना कि ऑफर को इनकार मत करो, तो रिफ्यूज़ मत करो, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। इसका मतलब होता है शरण, रिफ्यूज़ी, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ऐसे ही इसको बोलते हैं वोकैब टेस्ट, ठीक है, आपकी वोकैब टेस्ट हो रही है, इसको बोलते हैं ग्रामर का टेस्ट हो रहा है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसके अलावा ये आपका फ्रेजल वर्ब का टेस्ट हो रहा है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। और क्या, और भी कहीं कहीं आपको मिला होगा, ये आपको, ये भी ग्रामर की बोल लो या फिर बोल लो कहीं कहीं आपको मिलते जाएगा कि प्रीपोजिशन का टेस्ट हो रहा है, तो ये भी प्रीपोजिशनल फिल इन द ब्लैंक्स है। तो लगभग सारी रूल्स को मैं इसमें ऐड करते गया हूँ। द टेम्पल इज डैश द लेक, क्या है, लेक के या तो अंदर होगा, झील के अंदर, झील के नीचे होगा, या यहाँ पे तो नीचे के अर्थ में कुछ दे नहीं रहा है, अंडर द लेक, ठीक है। झरना के नीचे होता है कुछ कुछ टेम्पल्स, ऊपर से झरना आ रहा है उसके नीचे लेक है, वैसा नहीं है, तो या तो बगल में होगा ना। अब इसके लेक के ऊपर तो कोई टेम्पल होगा नहीं, बिकॉज झरना ऊपर से गिरता है, तो ऊपर का भी कोई इसमें वर्ड है नहीं। फ्रॉम, बिसाइड, बिसाइड सेट, तो यहाँ पे बिसाइड एक जो है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बट यहाँ पे बी और सी दोनों में बिसाइड जैसा वर्ड है, बिसाइड और बिसाइड। तो देखो बी में जो है इसका मतलब होता है बगल में, और ऑप्शन सी में है बिसाइड्स, जब एस लगा दोगे तो इसका मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट, ठीक है। तो को छोड़कर नहीं, जैसे राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं,
ठीक है, तो ये हो गया राम और श्याम दोनों जा रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि राम जा रहा है लेकिन श्याम नहीं जा रहा, तो श्याम को छोड़ दिया तो बिसाइड्स का यूज़ वहाँ पे कर सकते हो। तो फाइनली ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है कि उसके बगल में, लेक के बगल में क्या है, वो क्या है, टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द बॉयज वी आर डैश टू हियर दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज। ठीक है, बॉयज क्या हो गए, डैश हो गए, टू हियर सुनकर, ठीक है, डैश क्या हुए, यहाँ पे डिलाइट से रिलेटेड है, डिलाइट का मतलब होता है खुश होना, तो ये ग्रामर का टेस्ट है। पूछ रहा है B1 होगा, B5 होगा या फिर B3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो V1 क्या आपका डिलाइट, ठीक है, डिलाइट, और B5 होता है S लगा दो तब डिलाइट्स, डिलाइटेड मतलब B3 है। तो यहाँ पे वेयर है, तो यहाँ पे पास्ट का है, तो देखो यहाँ पे या तो आप वेयर के साथ, वाज के साथ, इज के साथ और आर के साथ, या तो आप V4 यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप V3 यूज कर सकते हो। V4 कब करोगे, जब एक्टिव में होगा तब। V3 कब एक्ट करोगे, जब पैसिव में होगा तब। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो देखो V4 तो आपका ING वाला फॉर्म में है नहीं, ठीक है, और बचा कौन सा, V3 डिलाइटेड। तो ये आपको बिना इंग्लिश को पढ़े भी आप कर सकते थे, बट यहाँ पे अर्थ समझ लो तो काफ़ी बेहतर होगा। द बॉयज़ वी आर डिलाइटेड टू हियर, बॉयज़ जो हुए खुश हो गए, ठीक है, ये सुनकर बहुत खुश हुए। वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज, कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक ब्रिज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो, और लास्ट है वी वॉकड डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, हम लोग, वॉक मतलब क्या होता है, टहलना, टहलेंगे कहाँ तक, द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, स्ट्रीट मतलब क्या होता है भाई, गली के लास्ट तक टहलने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होंगे तक, मैंने बोला तो टिल या फिर अंटिल का यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो टिल और अंटिल का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं, तो जैसे मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊँगा, ठीक है, तो उस टाइम 4 बजे तक करेंगे टिल का यूज़। बट हम लोग क्या करेंगे, वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। जब भी किसी चीज़ के शुरू से अंत तक जाने आने की बात की जाए, या फिर डिस्टेंस के रूप में शो किया जाए, तो वहाँ पे टू का यूज़ करो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फ्रॉम टू का यूज़, जैसे कि फ्रॉम जो देने वाला है, टू जिसके पास लास्टली पहुँचने वाला है। जब आप लोग बोलते हो ना कोई गिफ्ट सेंड कर रहे हो, तो लिखते हो कि फ्रॉम अपना नाम, जिसको दे रहे हो टू, तो मतलब आप कौन है, डोनर हो, लेकिन रिसीवर कौन होता है, फाइनली लास्ट। तो आपका दोस्त मान लो राम है, तो ये लास्ट हुआ ना, लास्ट पोजीशन, तो वैसे कंडीशन में टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, आपने रगा का और इंग्लिश का जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाओ देखो। साथ साथ दोनों के प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिए, मॉक टेस्ट दे दिए एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y के लिए इंग्लिश का, और एयरफोर्स ग्रुप Y के लिए रगा का। ठीक है, तो जाके देखना, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड नाइट।